हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल सवाल है, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि अमान्य विवाह या शून्य विवाह से पैदा होते हैं, उन बच्चों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में और माता पिता के पूर्वजों की प्रॉपर्टी में क्या किसी तरीके का कोई कानूनी अधिकार होता है? तो आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है जनवरी 2024 का। उस जजमेंट के हवाले से आज हम देखेंगे कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। क्या अमान और शून्य विवाह से पैदा बच्चों को अपने माता पिता और उनके पूर्वजों की संपत्ति में किसी तरीके का कोई कानूनी अधिकार होता है या नहीं होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट पर ब्रीफ में एक नज़र डालते हैं। एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उस केस के पार्टी नेम और नंबर वगैरह के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति ने 3 शादियां की थी। उन 3 शादियों में से 2 शादियां अमान्य यानी शून्य घोषित हो गई। आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो शादी वाइड या वाइडेबल हो जाएगी, बिना तलाक के अगर शादी की जाती है। तो 3 में से 2 शादियां अवैध घोषित हो गई और इन तीनों शादियों में मिलाकर कुल 5 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब आगे चल के होता क्या है कि जो वैध यानी लीगल मैरिज से जो बेटा पैदा हुआ था, उस बेटे ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जिसमें उससे माता पिता की प्रॉपर्टी शामिल थी और उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी शामिल थी, उसके पार्टीशन का मुकदमा दाखिल किया सिविल कोर्ट में। और जो अवैध यानी शून्य विवाह से जो बच्चे पैदा हुए थे उनको भी डिफेंडेंट बनाया यानी प्रतिवादी बनाया। ये लोग हाजिर होते हैं कोर्ट में, दोनों ओर से केस लड़ा जाता है। और जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी जिले की जो सिविल कोर्ट होती है, जिले की सिविल कोर्ट के द्वारा इस मामले को वैध बच्चे के हक में डिसाइड कर दिया जाता है। यानी जिस बच्चे ने जो लीगल मैरिज से पैदा हुआ था, सिविल सूट फाइल की थी, उसके पक्ष में फैसला आ जाता है। और यह फैसला आ जाता है जिले के सिविल न्यायालय का कि जो अवैध शादी से जो बच्चे हुए थे उनको पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार नहीं है। अब सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट उस अपील को खारिज कर देते हैं और सिविल कोर्ट के आदेश को कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया जाता है। दोस्तों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, राजा गौंडर एन अन्ड बनाम एम सेन गोदान एन अंड, सिविल SLP नंबर था 13486/2007। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले की जब सुनवाई होती है तो दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद, पूरे एविडेंसेस और पूरी फाइल को देखने के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला दिया जाता है। वो केस था रेवन सिदप्पा बनाम मल्लिका अर्जुन, ये केस था। और इस केस का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि अगर समान पूर्वजों ने अपनी स्वीकृति दे दी है अवैध बच्चों के बारे में कि हाँ यह उनके अवैध बच्चे हैं, तो यह स्वीकृति मान्य होगी और उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबूत होगा जो दावा क्लेम कर रहे हैं। और जो समान पूर्वजों के बेसिस पर जिन्होंने दावा किया है उनके खिलाफ भी इस साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 और 18 की रोशनी में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि वैध और अवैध विवाह से पैदा बच्चों को इक्वल अधिकार है, ना सिर्फ माता पिता की संपत्ति में बल्कि पूर्वजों की संपत्ति में भी इक्वल अधिकार है। आगे कहा जाता है कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा बच्चों के पास अपने माता पिता की संपत्ति के अलावा पूर्वजों यानी पैतृक संपत्ति में भी पूरी तरह से कानूनी अधिकार होगा। शून्य और अमान्य विवाह से पैदा बच्चे भी वैध बच्चे हैं, समान पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में
माने जाएंगे। यानी जो अवैध विवाह से जो बच्चा पैदा हुआ है या हुए हैं, उनको भी पूर्वजों के परिवार को विस्तार करने के रूप में माना जाएगा, उन बच्चों को भी वैध माना जाएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को और हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और सभी बच्चों के मध्य इस पार्टीशन की सूट में इक्वल शेयर देने का आदेश पारित किया। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया संबंध में कि बच्चे चाहे लीगल मैरिज से पैदा हों चाहे इलीगल मैरिज से पैदा हों, लेकिन वो बच्चे पूरी तरीके से लीगल होंगे। उनको ना सिर्फ अपने माता पिता बल्कि माता पिता के पूर्वजों पुरखों की संपत्ति में भी पूरी तरीके से कानूनी अधिकार माना जाएगा। तो यह थी दोस्तों अवैध बच्चों के प्रॉपर्टी में, माता पिता और पूर्वजों की प्रॉपर्टी में संपत्ति में अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस जजमेंट से आप कहाँ तक सहमत है यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो में पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।